अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो में बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम से आप लोग सुन रहे हो, एक थोड़ा सा हमारे पास एक कन्फ्यूजन चल रही थी बिफोर द लॉकडाउन एज वेल कि इस साल जो है वो सिंध स्पेशली कराची का जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है मैट्रिक का, वो एक नया प्लान लेकर आ रही है। दैट प्लान इज़ बेसिकली रिगार्डिंग द क्लास 9th और क्लास 10th के लिए, ये फ्यूचर के लिए वो प्लान लेकर आ रही है। और प्लान ये था कि जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर होता है कि ऑल ओवर पाकिस्तान वी आर हैविंग 7 सब्जेक्ट्स इन क्लास 9th एंड 7 सब्जेक्ट इन क्लास 10th, बट इन कराची एंड इन सिंध वी वर हैविंग 5 सब्जेक्ट्स. In class 9 we were studying 5 subjects and class 10 we were studying 5 subjects. तो इस कन्फ्यूजन को पूरे मुल्क के साथ एक साथ करने के लिए, एक जैसा लाने के लिए ये फैसला हुआ था कि इस साल हमारे पास जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड होगा वो हम सिंध का बाकी मुल्क के साथ एक जैसा करेंगे, ताकि मार्क्स की जो प्रॉब्लम आती है, जो इक्विवेलेंट निकाला जाता है, जो एग्रीगेट निकाला जाता है, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए और स्टूडेंट थ्रू पाकिस्तान एक जैसे स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो उनको मार्क्स मिले और उनकी जो सब्जेक्ट्स है वो जैसे हो। फिर बीच में हमें पता है कि कोरोना का ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, और इस प्रॉब्लम की वजह से ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास क्रिएट हुई और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम का लॉकडाउन होना था कि एजुकेशन सिस्टम हमारा लॉक्ड है। ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, लेकिन स्कूल्स के अंदर जो रियल एजुकेशन होती है वो नहीं हो रही है, हम वर्चुअल एजुकेशन पे चल रहे हैं। और इसने ये प्रॉब्लम भी कॉज हुई कि क्या नया कोर्स जो है वो आएगा या इम्प्लीमेंट होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स जो है कराची के वो अभी भी वही पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं और पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब बोर्ड ने फैसला किया है कि हम नए पैटर्न पे ही चलेंगे और नए पैटर्न पे ही स्टार्ट लेंगे। जैसे कि स्कूल खुलेंगे उसके बाद तो ज़ाहिर सी बात है लोगों को पता चल जाएगा कि नया पैटर्न क्या है, किस तरह से फॉलो अप करना है। लेकिन जो स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन अपनी क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बच्चों को कन्फ्यूजन थी, वो ये क्वेश्चन बार बार कर रहे थे कि हाउ कैन वी गो ऑन दिस। तो ये कन्फ्यूजन आज मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अब हमारे पास जो नया स्कीम ऑफ स्टडीज़ है उसके मुताबिक जो न्यू क्लास 9 के स्टूडेंट्स थे जो अभी क्लास 9 में हैं उनके लिए स्कीम है कि वो क्लास 9 में 5 के बजाय वो 7 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और 425 के बजाय उनके मार्क्स जो होंगे वो 525 होंगे। तो क्लास 9 में भी 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और वो फिर 10th में भी 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक पॉजिटिव चीज़ जो इसमें हमारे सामने आई है, जो होनी चाहिए थी, एक तसलसल आया है। वो तसलसल किस चीज़ का आया है? वो तसलसल ये आया है कि जो आपके मेजर कंपलसरी सब्जेक्ट्स है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो है आप 9 में भी पढ़ोगे, वो आप 10 में भी पढ़ोगे। तो आप पर जो बर्डन होता था कि आपने बहुत सारा कोर्स क्लास 9 में पढ़ना है या 10 में पढ़ना है, अब वो बर्डन हाफ हो जाएगा। हाफ ऑफ क्लास 9 में पढ़ोगे और हाफ ऑफ 10 में पढ़ोगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 9 के अंदर जो हम 7 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, वो 7 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? उन 7 सब्जेक्ट में केमिस्ट्री है, ठीक है, उन 7 सब्जेक्ट्स में दूसरा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है, तीसरा सब्जेक्ट आपका मैथ है, चौथा सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर और बायो में, जो बायो के स्टूडेंट्स है वो बायो पढ़ेंगे और जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स है वो कंप्यूटर पढ़ेंगे। पांचवा सब्जेक्ट जो है वो आपका इंग्लिश है। छठा सब्जेक्ट आपके पास जो है क्लास 9 के अंदर वो आपके पास है इस्लामियात। और सातवां सब्जेक्ट जो क्लास 9 में आप पढ़ोगे वो आपके पास क्या है? वो है उर्दू। अब बाकी चीज़ें तो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, आप बायो केमिस्ट्री कंप्यूटर भी पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप इसके साथ साथ आपको पता है कि आप सिंधी पढ़ रहे हो और आप जो है पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रहे हो। अब वो दोनों क्लास 9 का हिस्सा नहीं होंगे, वो 10th का हिस्सा होंगे। आपके क्लास 9 में आपने उन 2 सब्जेक्ट की बजाय क्या पढ़ना है? आपने उर्दू और इस्लामियात पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैथ और फिजिक्स हमारे पास एक न्यू आ गया कि वो आपने पढ़ना। तो 4 सब्जेक्ट आपके न्यू आ गए डेफिनेटली। 3 आपके वो पुराने सब्जेक्ट थे जो कि आपने पढ़ना है। कोर्स कम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आधा 9th में आ जाएगा, आधा 10th में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप 10 में जाओगे तो फिर 10 में ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, कंप्यूटर या बायो है और इंग्लिश है, ये तो आपने पढ़ना है दोनों में, 9 में भी और 10 में भी। फिर 10th में जो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स है वो क्या हो जाएंगे? वो सिंधी और पीएचडी हो जाएंगे। तो सिंधी और पीएचडी आप 10 में पढ़ोगे और उर्दू और इस्लामियात जो कि 10th में होते हैं वो आप यहाँ 9 में पढ़ोगे। तो ये उल्टा हो गया, शफल कर दिया इन सब्जेक्ट्स को। लेकिन पॉजिटिव चीज़ इसके अंदर जो हमारे पास आई, वो पॉजिटिव चीज़ क्या आई
वो ये आई कि हमें जो साइंस के सब्जेक्ट्स है, जो इंग्लिश का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हम दोनों साल में पढ़ेंगे। वो हम 9 में भी पढ़ेंगे, वो हम 10 में भी पढ़ेंगे। तो आधा कोर्स आपका 9 में हो जाएगा, आधा कोर्स आपका 10 में हो जाएगा। आपकी तसलसल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 सब्जेक्ट आपने 9 में पढ़े और 5 फिर आप 10 में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अब आपने इंस्टेड ऑफ 5 सब्जेक्ट आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब हमारे पास स्कीम ऑफ मार्क भी आ जाए, मार्क्स की जो स्कीम है वो भी आ जाएगा कि एक सब्जेक्ट को कितने नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, 525 क्लास 9 में आएंगे, 525 क्लास 10 में आएंगे। टोटल आपके 1100 मार्क्स होंगे, 850 की बजाय 1100 हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जब हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि भाई इस सब्जेक्ट का पैटर्न ये होगा, इस सब्जेक्ट के अंदर इतने मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के, इतने मार्क्स थ्योरी के होंगे, तो फिर उस बेस पे हम मज़ीद आपसे जो है वो सामने आएंगे और आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा हमारे पास नया क्या स्कीम आने वाला है। बट फॉर नाउ आपको जो जानना था वो जानना आपको ये था कि आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपने 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 9th में और 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं अपने 10th में। ये चीज़ अभी जो रिसेंटली 10 के बच्चे हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ 9th के बच्चे जो अभी रिसेंटली 9th में आए हैं उन बच्चों पे ये चीज़ एप्लीकेबल है, तो वही इसको फॉलो करेंगे। 10th वाले जो है वो अपना वही पैटर्न फॉलो करेंगे। जो उन्होंने 9 में पढ़ा था, 5 सब्जेक्ट पढ़े थे, तो 5 सब्जेक्ट वो 10 में भी पढ़ेंगे। लेकिन 9th वाले अब ऐसा नहीं होगा। आपके पास हिंदी नहीं होगी, आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ नहीं होगा, उसकी जगह उर्दू आ जाएगी, उसकी जगह इस्लामियात आप पढ़ लोगे क्लास 9 में, और क्लास 10 में जाके आप सिंधी और PhD पढ़ोगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत आपको अभी और करनी पड़ेगी क्योंकि आपने 1-2 महीने पढ़ा है सिंधी और पाकिस्तान स्टडीज़ को। तो अब वो चीज़ें जो है वो रिवर्स हो जाएगी। सिंधी और पाकिस्तान स्टडीज़ की जगह आपके पास जो है वो उर्दू और इस्लामियात आ जाएगा, और 2 सब्जेक्ट और ऐड हो जाएंगे इसमें कि फ़िज़िक्स और मैथ ऐड हो जाएगा। तो थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ेगी। लेकिन खुशखबरी आपके लिए ये है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे थे, जैसे बायो आप पढ़ रहे थे, कंप्यूटर पढ़ रहे थे, या इंग्लिश वगैरह आप पढ़ रहे थे, या केमिस्ट्री आप पढ़ रहे थे, तो वो आपने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आप देख लो ना, आपने आधे से ज़्यादा कोर्स कवर कर चुके हो अपना। तो थोड़ा सा ही कोर्स रहेगा जो कि आपने दोबारा से आपने पढ़ना है, और उसके बाद आपने रिवीजन करनी है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और बहुत अच्छे चांसेस है आप लोगों के, तो आप बहुत अच्छे नंबर इसमें गेन कर सकते हो। इंशाल्लाह मेहनत करिएगा और मेहनत से आगे बढ़िएगा। कोई भी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। इंशाल्लाह टीचर्स आपके साथ हैं और आपको गाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट टाइम।